बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 2 सराउंडेड बाय ट्रैश। आज लेसन नंबर 2 का 8th लेक्चर है और आज रिमेनिंग सारी एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की वो ख़त्म हो जाएगी। पेज नंबर है जी 20। लेट्स स्टार्ट। सिलेबल डिवीजन, सिलेबल की डिवीजन। अब सिलेबल क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिलेबल इज़ अ साउंड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट इंटरप्शन। सिलेबल एक ऐसी आवाज़ है जिसे हम अदा कर सकते हैं बगैर रुके। इट कैन बी टेकन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। इसे बोलने का जो है वो छोटी इकाई भी कहा जा सकता है। इट इज़ यूजुअली अ वोवल, ये एक वोवल होता है विच कैन हैव कॉन्सोनेंट, जो कि कॉन्सोनेंट्स रखता है बिफोर एंड और आफ्टर इट, जिससे पहले या उसके बाद कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी तमाम लेटर जो इंग्लिश के हैं वोवल्स के अलावा उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। यू मस्ट रिमेंबर द नंबर ऑफ सिलेबल्स इज़ नेवर मोर देन द नंबर ऑफ वोवल्स इन अ वर्ड। अब उसने कहा कि याद रखने वाली बात है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि एक लफ्ज़ में जो सिलेबल्स हैं वो उसके वोवल्स की तादाद से कभी भी ज़्यादा नहीं होते। अगर उसने डिवीजन एग्जांपल दी हुई है उसकी सिलेबल की डिवीजन की। अब जिस तरह हम कैन बोलते हैं इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, बी है इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये एक ही साउंड में हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर टेकन को लें टेकन, तो इसको हम बगैर रुके नहीं अदा कर सकते, तो ये सिलेबल है। एग्जाम्पल दी हुई है जो लिटरिंग है और फिर कंसिक्वेंसेस है। लिटरिंग के सिलेबस है लिटरिंग, कंसिक्वेंस के कंसिक्वेंसेस। अगर आप इसके देखें तो इसके 3 सिलेबल हैं और इसके 4 सिलेबल्स हैं। अब आप नंबर ऑफ वोवल्स काउंट कर लें। वोवल से ज़्यादा नहीं होगा, वोवल्स के बराबर हो सकता है, वोवल से कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। 1 2 3 वोवल्स हैं जी 3 और उसके सिलेबल्स हैं वो भी 3 हैं। अगर सेकेंड वाली एग्जांपल देखें 1 2 3 4 वोवल्स हैं 4 इस वर्ड में, तो इसके सिलेबल भी हैं 4 से ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे। ये एक हिंट दिया हुआ था हमें। अब ये देखें, ये वोवल है, ये वोवल है, ये वोवल है। वोवल के बाद कॉन्सोनेंट, वोवल से पहले कॉन्सोनेंट, वोवल के बाद कॉन्सोनेंट्स। इसी तरह ये वोवल है, ये वोवल है, ये वोवल है, ये वोवल है। वोवल के बाद, वोवल से पहले, वोवल के बाद, वोवल के बाद। इस तरह ये हमने एग्जांपल देखी। अब इसको जो उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है उसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, आगे हमें पेज नंबर 21 है, इसके एक्सरसाइज दी हुई है सिलेबल की। विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिलेबल्स। पहले हम देख लेते हैं कि इनमें वोवल्स कितने हैं। 1 2 गार्बेज 1 2 3 scattered 1 2 3 देन है जी एक्सट्रीमली 1 2 3 फिर है प्लैनेट 1 and 2। अब वोवल्स उसके वोवल्स हमने चेक कर लिए। अब हमारे पास है, सॉरी इसमें 3 हैं, देखिए पीपल में 3 हैं, ओ भी था। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। पीपल में 3 हैं, गार्बेज में भी 3 हैं, स्कैटर्ड में भी 3 हैं, स्कैटर्ड ठीक है, एक्सट्रीमली में भी 3 और ये इस तरह हो गए। अब इसके हम देखते हैं पीपल, PEO एंड PLE। सिलेबस को लिखते हैं, ब्रेक जब कर लेते हैं तो दरमियान में हम छोटी सी डैश डाल देते हैं। नेक्स्ट है जी गार्बेज, ये भी आपको पता है सिंपल है, गार एंड देन बेज। नेक्स्ट है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। दो वर्ड में 2 दफ़ा लेटर आया वर्ड ई, तो एक पहले आएगा और एक बाद में आएगा, ये भी आपको याद रखना चाहिए। देन है जी एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम और फिर है जी ली, एक्सट्रीमली। फिर है प्लैनेट, प्लैनेट। पीपल, गार्बेज, स्कैटर्ड, एक्सट्रीमली एंड देन प्लैनेट। पीपल के जी हम देखें तो 2 हैं, गार्बेज में भी 2 हैं,
scattered 2, extremely 3 and planet 2। अगर वोवल चेक करें, इसके मैक्सिमम 3 थे, इसके 2 हैं, इसके मैक्सिमम 3 थे, इसके 2 हैं, इसके मैक्सिमम 3 थे, इसके 2 हैं, एक्सट्रीमली के 3 थे तो इसके सिलेबल भी 3 हैं, प्लैनेट के 2 थे तो प्लैनेट का सिलेबल भी 2 है। तो ये हमारा जो है वो सिलेबल का जो एक्सरसाइज थी, जो पार्ट, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा सिर्फ एक पार्ट रह गया है ग्लोसरी, उसको भी देखते हैं। पेज नंबर 22 पे जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया है लेसन नंबर 2 सराउंडेड बाय ट्रैश का, वो है जी ग्लोसरी। लेट्स स्टार्ट। सिगरेट बर्ड्स है, कैन है और कंसिक्वेंस है। जिस सिगरेट बर्ड्स है, अगर देखें द अनयूज एंड्स ऑफ फिनिश सिगार्स, और सिगरेट के या सिगार के इस्तेमाल फिनिश्ड यानी ख़त्म हुए हुए सिगार और सिगरेट के अनयूज एंड जो कि इस्तेमाल नहीं हुए वो वाले एंड्स, टुकड़े। सिगरेट बर्ड को हम कह सकते हैं जी सिगरेट के टुकड़े। जब सिगार और सिगरेट हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम जो फेंक देते हैं, ज़ाहिर हम पूरा तो नहीं उसको, मतलब इन्हें जो भी यूज़ करते हैं लेके जाते, वो तो छोटा सा पार्ट रह जाता है, वो एंड होता है और वो अनयूज्ड होता है, उसको हम कहते हैं सिगरेट बर्ड्स। अगर कैन है अ कंटेनर मेड ऑफ मेटल और द अदर मटीरियल, एक धात का या किसी दूसरे मटीरियल का बना हुआ एक ऐसा कंटेनर, उसको हम, ये कैन नहीं है, ये केन है, तो इसे हम कह सकते हैं धाती बर्तन, जैसा बॉटल की केन होती है। आगे है जी कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट्स ऑफ व्हाट हैज़ गॉन बिफोर, नताइज व्हाट हैज़ गॉन फॉर, जो पहले हो चुका है। तो कंसिक्वेंस का अगर मतलब देखें तो वो भी होता है जी नताइज। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 23 पे, डिस्पोज ऑफ, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी से जान छुड़ाना या फिनिश, ख़त्म कर देना। तो डिस्पोज ऑफ का मीनिंग हुआ ख़त्म कर देना। हमने ये पूरा क्रिकेट से रिलेटेड पढ़ा था। एमिट, सेंड आउट, भेजना, तो एमिट का मतलब होता है जी खारिज करना। नेक्स्ट है जी एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग और कंडीशंस विद इन विच समथिंग और समवन एग्जिस्ट। सराउंडिंग माहौल और कंडीशन जो हालात, विच जिसमें समथिंग या कोई चीज़ या कोई शख्स जो है वो रहता है। एनवायरनमेंट मीन्स माहौल। नेक्स्ट है जी गार्बेज, गार्बेज है जी डोमेस्टिक वेस्ट, गार्बेज है हो गया, आगे अगर यूज़ हो गया लिटरिंग हो गया, मेस हो गया, रबिश हो गया, इसको हम कूड़ा क्रिकेट ही बोलते हैं। लेकिन इसमें भी आगे डिवीजन हो गई है जी गार्बेज की, कि गार्बेज जो होता है वर्ड हमने इसका अगर देखें लफ्जी तो हमने कूड़ा क्रिकेट ही लिखना है। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो डोमेस्टिक वेस्ट, घर में जो घर की जो वेस्ट निकलती है फालतू या फुजला जात या वेस्ट मटीरियल, यानी आप समझे घर का कूड़ा क्रिकेट होता है, उसको हम कहते हैं गार्बेज। इसमें किचन का भी आ सकता है, वॉशरूम का भी आता है, और घर का जो बाकी यूज़ होता है उसका। नेक्स्ट है जी गिल्टी, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम और अ रॉन्ग डूइंग। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना फॉर अ क्राइम किसी जुर्म का, और अ रॉन्ग डूइंग या किसी गलत काम का। तो गिल्टी का मीनिंग हो गया जी कसूरवार। फिर है जी इम्पैक्ट, इम्पैक्ट है जी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, एक मजबूत असर और इम्प्रेशन या तासुर। तो इम्पैक्ट मीन हो गया असर। आगे है जी लैक, टू बी विदाउट और हैव टू लिटिल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बगैर होना या कोई चीज़ बहुत कम होना, तो लैक हो गया कमी। नेक्स्ट है जी लिटरिंग, देखा ना गिर में कहा था गार्बेज, लिटरिंग सेम मीनिंग में आता है। लिटरिंग का मीनिंग भी जो है वो कूड़ा क्रिकेट ही है। लेकिन अब आप अगर इसको देखें कूड़ा क्रिकेट लिटरिंग में और गार्बेज में क्या डिफरेंस है। गार्बेज था जी डोमेस्टिक वेस्ट, और लिटरिंग है वेस्ट पेपर, यानी कागज़ जो ज़ाया हुआ हो या आइटम्स ऑफ रबिश या जो दूसरे कूड़ा क्रिकेट की अशियाँ वो, ठीक है। मेस है, मेस का वर्ड जो है एन अनटाइडी, एक गंदी और डर्टी स्टेट या एक मतलब आप कह सकते हैं गंदी और डर्टी या गंदी हालत, तो मेस कहते हैं जी गंदगी को। तो ना आप बैठें तो आप मेस आपका जो है वो ना फैलाएं, तो वो होता है यानी गैर साफ या गंदी हालत। नेक्स्ट है जी तुम्हारे आगे है चंद एक रह गई है रबिश।
रबिश का मतलब बी मैंने आपको बताया था, सेम मीनिंग है जी पूरा क्रिकेट, यानी रबिश का, गार्बेज का और लिटरिंग का सेम है। अब ये है वेस्ट मटेरियल, कोई भी चीज़ जो आपके इस्तेमाल की नहीं है, ज़ाया है, वो रबिश में आती है। इसमें खाली बोटल्स भी आ सकती जो आपके इस्तेमाल में नहीं आई। देन है जी स्कैटर्ड, थ्रोन अराउंड लूजली, यानी इर्द गिर्द फेंकी हुई कोई चीज़ें हों उसको कहते हैं। लूजली मतलब बेतरतीबी से। तो स्कैटर्ड का मतलब हुआ जी बिखरा हुआ। तो यह जी साइड वॉक्स, पेवमेंट्स, रास्ता, फुटपाथ, हमने पीछे भी पढ़ा था। टेरिबल, कॉजिंग ग्रेट फियर, बहुत खौफ पैदा करना। तो टेरिबल का मीनिंग है जी खौफनाक। देन है जी ट्रैश, ट्रैश अगेन आ गया, इसका मीनिंग बी, कूड़ा क्रिकेट ही है लेकिन इसका डिफरेंस देख लेते हैं उनसे क्या है। वेस्ट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ये भी वही ज़ाया चीज़ें या कोई भी अशिया। अनटाइडी, डर्टी, गंदा। ठीक है, ये पेज नंबर 23 की हमारी जो ग्लोसरी थी वो फिनिश हो गई। इसके साथ हमारा लेसन नंबर 2 विद एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है।